लिखा है त्रिएक परमेश्वर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रिनिटी, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। राइट? अब इसको देखो, यह आपका जो छोटा सा दिमाग है ना, और जो वो ठीक बगल में ये वाला, जिसको कहते हैं विशाल परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, जो पृथ्वी को अपने हाथ में फुटबॉल की तरह खेल रहा है। आप देख रहे हैं, आप इसके अंदर हैं। किसके अंदर? ये फुटबॉल के अंदर। ये छोटा सा दिमाग जिसके चलते लिखा है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम। आप समझ सकते हैं ये 3 1 1 3 3 1 1 3, ये कैसे? ये छोटा दिमाग रख के समझ सकते? प्लीज आंसर में। नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते आप। किसी ने कहा परमेश्वर पृथ्वी पे, आकाश में या स्वर्ग में कब? ये जो शब्द है ना कब, इसको कहते हैं टाइम। परमेश्वर कहता है कि कब का क्या बात कर रहा है? टाइम को खुद मैंने बनाया। बाप रे ये टाइम की क्या बात कर रहा है? तो मतलब जिसको कहते हैं ना बिगिनिंग, ये बिगिनिंग को भी परमेश्वर ने बनाया। तो कहां से लेकर आए उसका जवाब कि जब टाइम भी नहीं था, बिगिनिंग भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, चीजें नहीं थी, स्वर्ग नहीं था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर तब से है, तो उसको कहां से लाए? और ये पाव किलो का भेजा, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, ये पाव किलो का भेजा रखकर तुम इतने विशाल परमेश्वर को कैसे समझ पाओगे, जिसके चलते लिखा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम। ये बात क्लियर हो गई? अब ये फोटो देखो, ये फोटो देखो। आपके सामने एक पृथ्वी है, फिर पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर को क्या बोलते हैं? जो आउट स्पेस, स्पेस मतलब ये पृथ्वी है। आप जो भी अभी ले रहे हो ना, ये पृथ्वी है, देख रहे हो हवा पानी, ये पृथ्वी है। लेकिन जैसे ही रॉकेट, जैसे मंगल ग्रह में जाना, नहीं मंगल ग्रह में कैसे जाए? हाँ गए ना मंगल ग्रह, चांद पे भी गए, ओके। आप जैसे ही रॉकेट से पृथ्वी से बाहर निकलते हो, आप पहुंच जाते हो एक ऐसी दुनिया में जहां पृथ्वी अलग, मंगल ग्रह अलग, जुपिटर अलग, पता नहीं क्या क्या, ये सब अलग है। और उसके अंदर ये जो लटके हैं ना, घूम रहे हैं ना गोल गोल, ये स्पेस, क्या बोले, स्पेस है और भी, हाँ गैलेक्सी, ये इतना विशाल है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि इतने विशाल परमेश्वर को मनुष्य नहीं समझ सकता। लिखा है गॉड एलोहिम को नहीं समझ सकता। मैं एक छोटा सा फोटो रख रहा हूं, थोड़ा सा कार्टून टाइप का है, लेकिन इससे बेटर मुझे नहीं मिला। आप देख सकते हैं, यहां पे उकाब है, यहां पे लायन है, यहां पे बछड़ा है, और यहां पे एक मनुष्य है। उसके 6 पंख हैं, चारों तरफ आंखें आंखें हैं, जिसका जिक्र दानियल की पुस्तक, हेजेकेल की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसका जिक्र हो गया। और बिल्कुल सिंहासन पे बैठा आपका मेरा परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं एलोहिम। इसको समझ सकते हैं आप लोग? इसको ये पाव किलो का भेजा, इसकी ताकत है उसको समझने की, प्लीज बताइए। नहीं समझ सकते ना? नहीं समझ सकते, एब्सोल्युटली नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब क्या है? जितना प्रकट किया है, जितना हम तक रखा है, हम उतना ही समझ सकते हैं। तो तब जाकर आपके बीच में अभी मैं कुछ रख रहा हूं। इस व्यक्ति को, यानी कि आपको और मुझको क्या करना है पता है? लिखा है गहरा मनन और प्रार्थना पूर्वक, तब जाकर आपको बातें समझ आएंगी। और गहरा मनन वचन का, प्रार्थना पूर्वक किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। तब जाकर पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, कौन सा ज्ञान? गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन, ये शब्द देखिए सनातन, सनातन का मतलब है एशियंस डे से, अब करोड़ों 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 सालों से पहले लिखा है, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। और इसी का 2:10, 1 कुरिन्थियों 2:10 क्या कहता है देखो, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। आपको किसने प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर का आत्मा ने।
कौन है आत्मा? पवित्र आत्मा। तो आपको गहरा मनन करना है, आपको प्रार्थना पूर्वक बैठना है। प्रभु मैं कैसे जानूं? ये पाव किलो का भेजा मेरी मदद नहीं कर पाएगा विशाल परमेश्वर को समझने के लिए। तब पवित्र आत्मा कहता है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जिसको सनातन से बचा के रखा है, सी दैट, सनातन लिखा है ना, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताता है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए रखा है। और लिखा है कि अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको क्या करना है फिर? आपको बहुत बाइबल पढ़ना है, आपको मनन करना है, मैं रख रहा हूँ, आपको मेडिटेट करना है, आपको प्रार्थना करना है। अफ्रीकन प्रीचर को नहीं सुनना है, अमेरिकन प्रीचर को नहीं सुनना है, डैनियल राज को नहीं सुनना है। आपको खुद बैठना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेकिन जाना आपका काम है। मैं आपके सामने खाना ला सकता हूं, लेकिन खाना खाना आपका काम है। मैं आपके सामने पानी का गिलास ला सकता हूं, लेकिन पानी को पीना आपका काम है। यस और नो? तो लिखा है गहरा मनन करो और प्रार्थना। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जितना मेडिटेट कर सकते हैं मेडिटेट करिए, आप लोग जितना बाइबल पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं तो कहता हूं कि आप में से हर कोई अपने आप में धुरंधर बन जाए। धुरंधर समझते हैं? अव्वल, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, तगड़ा प्रीचर, लेडी प्रीचर, मैन प्रीचर, तगड़ा प्रीचर बनना है। आपको मजबूत देना है, क्योंकि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपको अभी से मजबूत होना होगा। यूट्यूब के लोगों, आपको भी बता रहा हूं। तो अभी तक ये बात क्लियर हो गई ना? कैसे पता चला कि परमेश्वर तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा? तो सबसे पहले कुछ वचन आपके बीच में रखा हूं। लिखा है आदि में परमेश्वर ने, एलोहिम ब्रैकेट में, आदि में परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के जगह पे इंग्लिश में क्या है? इन द बिगिनिंग गॉड। तो गॉड का क्या स्पेलिंग है? GOD। तो वहां पे क्या होना चाहिए? GODS, गॉड्स। लेकिन नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते नहीं डाल सकते, अधूरे ज्ञान के लोग नहीं समझेंगे ना। तो इसको क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग गॉड। गॉड का मतलब एक ही है, गॉड ही है वो। और लेकिन जब ओरिजिनल पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हिब्रू, तो लिखा गया था कि इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। उसने बनाई। तो एलोहिम कौन है? प्लूरल, बहुवचन, एक वचन नहीं, बहुवचन। तो उसमें कौन कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कैसे? अभी बताता हूं ना। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसी 1:26 में फिर परमेश्वर ने कहा। किसने? एलोहिम ने कहा। लिखा है हम, ये जो लाल कलर है ना, हम, ये हम कौन है? अगर परमेश्वर कहता है अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा, तो ये स्वर्गदूत को नहीं बोल रहा है हम। ये गैब्रियल और माइकल और बाकी लोग नहीं है जिसको लेकर कह रहा है हम। ये कह रहा है कि अपने स्वरूप में। इसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है, पिता कह रहा है, पुत्र कह रहा है कि आओ हम। शब्द है हम, इंग्लिश में लिखा है लेट अस, US, लेट अस। वाह, ये तीन कैसे? उत्पत्ति 11:7। इसलिए आओ लिखा है, फिर वापस हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो किसकी भाषा? जो बेबीलोन का टावर बन रहा था, तो वहां पे भी लिखा है हम। अब इसको देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने कल जिक्र किया था, अब्राहम। उसने जब देखा 1 और 2 में 18 का, उसने बांजों के बीच कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब उसने अपने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। कितने? कितने? 3 पुरुष। 3 क्यों और पुरुष क्यों? ये 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? या अब आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि यहां पे 3 की बात हो रही है। मैं आगे और क्लियर करूंगा, और आप लोग तो वैसे भी जानते ही हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, व्यवस्था विवरण 6:4 लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इसको उठाकर, बहुत ध्यान से सुनना, इसको उठाकर, इतना सा लाइन उठाकर, यहोवा एक ही है, यहोवा विटनेस खड़ा हो गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी ज्यादा है आज। और किसको कैसे धोखा मिला? ये वचन से। अब जरा एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, जिसको मैंने लाल किया है, ठीक है? सबसे पहला क्या है? यहोवा। फिर उसके बाद क्या है? हमारा परमेश्वर। फिर उसके बाद क्या है? यहोवा एक ही है। तो इसका मतलब है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसको कह रहा है? ऊपर लिखा देखो, कहता है हे इज़राइल। तो किसको कह रहा है? इज़राइल को। आप और मैं कौन है? हम इज़राइल नहीं है, हम इज़राइली नहीं है।
वो उस वक्त कह रहा था किसको? इजराइलियों को, मूसा को, 6 लाख लोगों को कि हे इजराइल सुन, यहोवा एक है। लेकिन बीच में क्या है? परमेश्वर। ये परमेश्वर का ट्रांसलेशन क्या है हिब्रू में? मैंने पढ़ा है एलोहिम, और जिसको लिखा है ना एक, तो हिब्रू में एक का जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको कहते हैं मैनी, बहुत। ये वर्ड यूज किया है, यहोवा एक है, तो हिब्रू कहता है एक नहीं बहुत, तो वो ट्रांसलेशन यूज हुआ है। आप पढ़ते हैं हिंदी, आप पढ़ते हैं इंग्लिश, लेकिन जब लिखाई गई थी ना मूसा के द्वारा, तो ये हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा गया था, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था हिब्रू में। तो उसकी भाषा में वो समझ गया था, क्योंकि वो जानता है एक तो है ही नहीं। तो एक का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप लोग कहते हैं ना हम सब मिलकर एक हैं, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है? हम सब मिलकर क्या हैं? एक हैं, तो उसको भी तो एक कहते हैं। लेकिन जब निकलता है तो कितने निकलते हैं? तो यहां पे कहता है हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा क्या है? परमेश्वर है। ऑफ कोर्स परमेश्वर है, लेकिन यहोवा एक है। किसके लिए? सिर्फ इज़राइलियों के लिए। लेकिन जब अन्य जाति कलीसिया के पास आई तो कितने आए? 3। कल बताया था ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ना इसको देखो, यशाया 6:8 कहता है तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है हमारी ओर से कौन जाएगा। ये हमारी कौन है? अब आप समझ गए। साथ ही साथ यहां आप तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मरकुस की किताब 1:10 और 11 में लिखा है, जब वह पानी यानी यीशु, तुरंत आकाश खुल गया, आत्मा कबूतर की नाई यानी पवित्र आत्मा, और आकाशवाणी हुई। ये कौन है? पिता। यहां पे तीनों अलग अलग, यहां पे भी तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। लिखा है वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। फिर कहता है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो पिता, परमेश्वर और प्रभु यीशु आप देख सकते हैं। 2 कुरिन्थी 13:14 लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ हमेशा होती रहे। तो यहाँ तीनों की सहभागिता का जिक्र क्या है? तो कैसे कर सकते हैं अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है सहभागिता? कैसे कर सकते अगर यीशु नहीं है परमेश्वर? कैसे कर सकते पिता परमेश्वर नहीं है? ये तीनों परमेश्वर हैं। इसके चलते ये बात सामने रखी गई है। मरकुस 1:24 और 25 देखो क्या लिखा है। ये कब की बात है? जब यीशु किसी घर में थे और वहां पे एक आदमी को दुष्ट आत्मा लगा था। तो आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है उसने चिल्लाकर कहा, किसने? दुष्ट आत्मा ने, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? जो ब्लैक में है ना उसको ध्यान देना। लिखा, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। ये जो शब्द है ना, मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रहे और उसमें से चला जा। तो यीशु ने उसको चुप क्यों कराया? और इसी का कनेक्शन दे रहा हूं उसी आयत में 27 क्या कहता है पता है? जो पब्लिक वहां थी वो कहने लगी, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। तो इसका मतलब है कौन सी बात, कौन सा चर्चा? दुष्ट आत्मा कहती है मैं तुझे जानती हूं। वाह, मैं तुझे जानती हूं। जिस बाइबल को आपके बीच में रखा है मैंने अभी, आप लोग इसको पढ़ते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त में, पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको क्या दिखाई देता है? क्या पढ़ाई देता है? क्या पढ़ने में आता है? एक पिता, एक परमेश्वर, या फिर 3? कितने पढ़ने में आते? 3। एक आता है, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू। एक आता है पिता परमेश्वर, दूसरा आता है पुत्र, तीसरा आता है पवित्र आत्मा। आप जिस किसी को भी उठाकर देख लो, जिस किसी भी घटना को उठाकर देख लो, जो भी स्टेटमेंट उठा के देख लो, आपको यही मिलेगा कि 3 3 3 3। बपतिस्मा के वक्त 3, क्रूसिफिकेशन के वक्त में 3, सृष्टि के वक्त में 3, मूसा को लेके चलते वक्त में 3, अब्राहम के साथ में 3। ऐसे कितनी बार आपको 3 3 3 3 दिखाई देगा। इसके ऊपर बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना काफी है। और कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। अब नेक्स्ट वीक